सुबह 11 बजे शुरू होगा किसानों का ट्रैक्टर मार्च। शाम 4 बजे तक हाईवे के किनारे पर खड़े रहेंगे किसानों के ट्रैक्टर। हाईवे को नहीं किया जाएगा बाधित। आज ट्रैक्टर के जरिए विरोध जताएंगे किसान। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के एक साइड ट्रैक्टर को खड़ा कर जताएंगे विरोध। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों का आंदोलन। आज वेस्ट यूपी में भी निकलेगा ट्रैक्टर मार्च। राकेश टिकैत ने किसानों से कही थी हाईवे के एक तरफ ट्रैक्टर खड़ा कर विरोध जताने के बाद अपने अपने गांव से लगते हाईवे पर ट्रैक्टर खड़े कर मार्च निकालेंगे किसान। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन आज बनाएगा ट्रैक्टर्स की श्रृंखला। दिल्ली हाईवे किनारे पर ट्रैक्टर खड़े कर बनाई जाएगी श्रृंखला। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर एक लेन पर रहेगा किसानों का कब्जा। किसान आंदोलन में कुछ ढील होते ही खोली जा रही दिल्ली की सीमाएं। सिंघू बॉर्डर से हटाए गए बैरिकेड्स। ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू करने के लिए फैसला लिया गया। लोगों को पहले के मुकाबले सुविधाएं मिलेंगी। 9 सेकंड न्यूज में अब देखिए हरियाणा में आईएनएलडी प्रदेश अध्यक्ष की हत्या से जुड़ी खबरें। हरियाणा के बहादुरगढ़ में आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रहे नफे सिंह की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या। एक साथी की भी फायरिंग में मौत। हत्यारों को पकड़ने के लिए जांच में 2 डीएसपी और स्पेशल टास्क फोर्स जुटी। आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के बेटे राजेंद्र सिंह का बड़ा आरोप। कहा पिछले 6 महीने से उन्हें जान से मारने की मिल रही थी धमकी। सीएम से गुहार के बाद भी सुरक्षा नहीं। नफे सिंह की हत्या के मामले में हर पहलू की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। 2 डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस की 5 टीमें गठित। डॉक्टर्स का विशेष पैनल करेगा मृतक का पोस्टमार्टम। आईएनएलडी नेता अभय चौटाला ने नफे सिंह राठी की हत्या पर राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा सूचना के बाद भी नफे सिंह को नहीं मिली सुरक्षा। मामले की हो सीबीआई जांच। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नफे सिंह राठी की हत्या पर दुख जाहिर किया। हत्या के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कहा प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल। खट्टर सरकार की कानून व्यवस्था में असफलता। नफे सिंह राठी की हत्या पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जताया गहरा शोक। कहा घटना बेहद दुखद। अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्रवाई के निर्देश। आप नेता सुशील गुप्ता ने नफे सिंह राठी की हत्या को बहुत दुखद बताया। कहा हरियाणा में कानून का राज खत्म हो चुका है। प्रदेश में नेता, व्यापारी, किसान, आमजन कोई भी सुरक्षित नहीं। और 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त चुनावी हलचल से जुड़ी खबरों पर। आज से बीजेपी के प्रचार रथ अभियान की होगी शुरुआत। सुबह 10 बजे जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाकर रथों को रवाना करेंगे। सरकार की 10 वर्षों की उपलब्धियां और विकसित भारत पर आधारित होगा यह प्रचार रथ। दमन दीव के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दमन में परामर्शदात्री समिति की बैठक करेंगे। सिलवासा में लाभार्थी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। यूपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर आज एनडीए की बैठक। लखनऊ लोक भवन में रखी गई मीटिंग। सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम भी बैठक में रहेंगे मौजूद। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पर होना है चुनाव। चुनाव को लेकर बीजेपी ने बुलाई सहयोगी दलों की मीटिंग। बैठक में एनडीए के सहयोगी दल के नेता भी शामिल हैं। आरएलडी के 9 विधायक आज करेंगे सीएम योगी से मुलाकात। सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी मीटिंग और राज्यसभा चुनाव से पहले होगी अहम बातचीत। लोक भवन में होने वाली बैठक में आरएलडी विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान रहेंगे मौजूद। बालियान के नेतृत्व में मुलाकात के लिए पहुंचेंगे आरएलडी विधायक। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग को लेकर चर्चा होगी। मथुरा में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का बयान। एनडीए के साथ सीट बंटवारे पर अभी नहीं हुई बात। फिलहाल राज्यसभा चुनाव में सभी विधायकों का मत पार्टी के निर्णय के साथ। यूपी राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी विधायकों को डिनर पर बुलाया। बैठक में रामगोपाल यादव, शिवपाल और डिम्पल यादव मौजूद रहेंगे। यूपी के आगरा में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल हुए। अखिलेश ने 80 हराओ और बीजेपी हटाओ का नारा दिया। कहा हमारी लड़ाई देश का संविधान बचाने के लिए। राहुल गांधी की यात्रा में अखिलेश यादव के शामिल होने पर यूपी के मंत्री जयवीर सिंह ने कसा तंज। कहा माल वही है, पैकिंग नहीं। 7 साल पहले भी इस जोड़ी से चुनाव लड़ा था लेकिन नहीं पड़ा कोई फर्क। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राहुल और अखिलेश पर निशाना साधा। कहा 2017 में भी दोनों की जोड़ी ने लड़ा था चुनाव लेकिन जनता ने बीजेपी का दिया था साथ क्योंकि बीजेपी का काम बोलता है। गृह मंत्री अमित शाह ने एमपी के छतरपुर में कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। कहा इन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया। कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार का मतलब कांग्रेस। भोपाल में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन की तुलना कौरवों से की। कहा एक तरफ बीजेपी देशभक्तों की टोली, दूसरी ओर परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन खड़ा है।
हिमाचल प्रदेश के ऊना में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जिस पार्टी में मोदी जैसे नेता, वो पार्टी चुनाव का कर रही इंतजार। जनता को अनुराग ठाकुर ने सरकार की उपलब्धि गिनाई। गुजरात की भरूच लोकसभा सीट पर बोले कांग्रेस नेता मुमताज पटेल, कहा पार्टी ने जो निर्णय लिया वही स्वीकार, गठबंधन के फैसले का किया जा रहा पालन, पार्टी के आदेश पर करेंगे काम। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आप कांग्रेस के गठबंधन पर बोला हमला, कहा केजरीवाल ने कांग्रेस में ना जाने की खाई थी कसम, लेकिन दुनिया के सबसे भ्रष्ट नेता कांग्रेस के साथ। तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा चुनाव के वक्त प्रदेश में बीजेपी होती है सक्रिय। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी को टीएमसी के गढ़ में जनता को जुटाने की चुनौती दी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पीएम मोदी का समर्थन किया, कहा लोकसभा चुनाव में मुसलमान पीएम मोदी का करें समर्थन, मुसलमान अपने भविष्य के बारे में सोचें। मुंबई में बीजेपी नेता टी राजा ने ओवैसी पर जमकर निशाना साधा, कहा जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाऊंगा, लेकिन देश में लव जिहाद और लैंड जिहाद नहीं चलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।